प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम आपको वास्तविक संख्या क्लास 10th का जो पहला लेसन है उनको हम पढ़ रहे थे, पहला अध्याय को पढ़ रहे थे। अब जो है हम आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कल जो है हम शांत अशांत के बारे में बताए थे, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, पूर्ण, प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं शांत और अशांत प्रसार क्या है। और कुछ बच्चे का सवाल था जो क्रमिक क्या होता है, क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रमिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस बात को हम जानेंगे। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से आने वाला। जैसे 5 है, 5 के बाद जो अगर क्रम से बात किया जाएगा तो फिर क्रम के क्या होगा, क्रम से 6 होगा, क्रम से क्या होगा, 6 होगा। तो क्रमिक संख्या के बारे में पूछा गया था। जो क्रमिक संख्या सर क्या है, तो क्रमिक का मतलब होता है लगातार एक बाद एक। जैसे कि आपको पूछा जाए दो क्रमिक संख्या का योग, दो क्रमिक संख्या का योग, पहला अगर x होगा तो दूसरा को हमको क्या मानना पड़ेगा, x+1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x+1 मानना पड़ेगा। तो क्रमिक का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, यानी 9 के बाद क्रमिक संख्या क्या होगा, तो 10 क्या होगा, 10 होगा। चलिए तो आज का टॉपिक में जो है आज हम स्टार्ट करेंगे शांत और अशांत प्रसार क्या है। शांत और अशांत क्या है, शांत एवं अशांत प्रसार, अशांत प्रसार। सबसे पहले तो अब देखिए शांत क्या है। शांत प्रसार के बारे में हम जानेंगे, शांत कौन है, अशांत कौन है। जब शांत प्रसार के बारे में जान जाएंगे तो अशांत तो जान ही गए। तो शांत प्रसार क्या है, कोई भी भिन्न लिख लेते हैं। अगर कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब है जब भिन्न है तो वह किस रूप में होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। अंश बटे क्या होगा, हर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, भिन्न है तो अंश बटे हर के रूप में होगा। अंश बटे हर के रूप में जब होता है तो हम हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अर्थात भिन्न का नीचा जो होता है, नीचा वाला, उनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। और मान लेते अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद ऊपर में जो अंश है, ये तो अंश जो है वह होना ही चाहिए। हर का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वह होना चाहिए 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप का। अर्थात कहने का मतलब हो गया, कहने का सेंस यहाँ है, जो हरों का जब अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या होना चाहिए, सिर्फ उस और सिर्फ उसमें 2 और 5 होना चाहिए। जैसे जो एक एग्जाम्पल लेंगे और हम जानेंगे। जैसे हम लिख दिए हैं यहाँ 160, अब ऊपर था आपका 7 बटे 160। तो अब इसमें क्या है, अंश है, अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, अंश के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखते हैं हर का क्या करेंगे, हम हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। हर क्या है मेरा, 160 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंडन से भी एक ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, इनको अच्छे से सीख लेंगे। यहाँ से आज के क्लास से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। फिक्स है, आज के क्लास से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। और याद रखें, जो लगातार आप मेहनत जारी रखें, क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। पहले जो है यानी दोगुना ऑब्जेक्टिव की संख्या दुगुना हुआ करता था, अब वह दुगुना नहीं रह करके सिर्फ और सिर्फ 20% अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी 50 के जगह सिर्फ और सिर्फ अब 100 नहीं बल्कि 60 पूछे जाएंगे। 50 के जगह कितना, 60 पूछे जाएंगे। यानी 60 में किसी 50 का जवाब देना है। और इससे पहले 24 तक जो था, यानी 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें जो है क्या होता था, दुगुना ऑब्जेक्टिव में से यानी 100 में 50 का जवाब देना होता था। चलिए 160 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 2 से लगाए क्या हो गया 80, और 2 से लगाए क्या हो गया 40, और 2 से लगाए क्या हुआ 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से क्या 5, और 5 से क्या हो गया 1। अर्थात 160 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 160 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 और गुना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना क्या आ जाएगा, 5। 2 की संख्या देखिए, 2 कितना है, 2 है 5, और 5 क्या है, 5 पर नहीं कोई घात तो क्या है
एक है। कितना घात है? एक है। तो 2 और 5 यही कह रहा है शांत प्रसार वह वैसे भिन्न जिसका हर का रूप जो होता है, आवाज गुणनखंडन रूप जो होता है वह 2 पर पावर m। और m क्या है? m जो इनका घात है, m क्या है? घात है। ये नहीं समझिए m होना ही चाहिए जी, नहीं। m 2 पर पावर यहाँ 5 आया तो m का मान यहाँ 5 हो गया। और n जो है यह भी घात है। 5 के घात को हम n कहे और 2 के घात को m कहे, आप पर डिपेंड करता है। ABCD जो भी मानना है मान सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ 2 पर पावर 5 हो गया, अर्थात 7/160 जो है उनका जो हर का रूप है वह क्या आ जाता है? 7/160 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 और गुना 5 पर पावर 1। अर्थात देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? जो 2 और 5 आ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल में अगर हम देहाती भाषा में जाने तो शादी के बाद जो है अगर केवल दूल्हा और दुल्हन है, 5 और 2 दूल्हा और दुल्हन है, और यहाँ बाराती का कोई कामे नहीं है, बाराती अगर नहीं है, सीधा दूल्हा और दुल्हन है, 2 मेरा दूल्हा हो जाएगा तो 5 मेरा दुल्हन हो जाएगी। तो ये है, इनके अलावा बाराती साथ में नहीं होना चाहिए। अगर बारातियों है तो समझ लीजिएगा वो अशांत हो गया। और सिर्फ केवल और केवल दुल्हन और दूल्हा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। यानी 2 और 5 के घात के रूप में हो। कहिए कहीं सर ऐसा निकल जाएगा, आप 32 को ले लीजिए तो 32 को तोड़ते हैं 16, 2 से 8, 8 से 4 और 4 यानी 2। अब देखते हैं सर इसमें 5 नहीं आया, तो आपको याद रखना है हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और गुना 5 पर पावर 0, या इसको लिखते हैं गुना 1। और 1 के लिए हम क्या कह सकते हैं? किसी भी संख्या पर अगर घात के रूप में 0 हो तो वह संख्या 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अर्थात इसका प्रसार किस प्रकार का है? शांत है। क्या है? शांत है। इसका प्रसार क्या है? शांत है। तो शांत के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। चलिए शांत का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे भिन्न जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में हो तो उसे शांत प्रसार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत प्रसार कहते हैं। अर्थात शादी में दूल्हा दुल्हन सिर्फ होगा तो वह, शादी तो होने के बाद दूल्हा दुल्हन है इधर, तो ये होगा तो शांत होगा, बाराती सहित है अशांत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम जाएं तो एग्जाम्पल जो है, अब हम एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं? एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं केवल 60, सिर्फ और सिर्फ 60 को लेते हैं। 160 में सिर्फ और सिर्फ 60 को लेते हैं। अब यहाँ 60 है तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9/60। अब देखते हैं जो अंश को कुछ नहीं करना है, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए। जैसे 3 तिया कटेगा, 3 तिया 9, 20 तिया 60, अर्थात 3/20 है। अब क्या कीजिएगा, इसको पहले काट भी देंगे बाद में भी करेंगे। तो अब मान लेते हैं इसको क्या कह सकते हैं? 20, और 20 को 2 से देंगे 10 भाग, और फिर क्या हो जाएगा? इससे देंगे 5, अर्थात ये भी शांत ही निकल गया। यह भी क्या है? शांत। अगर इसी के जगह क्या हो जाता, जो यहाँ जो हमको 75 आ जाता, क्या आ जाता? 75 आ जाता। 7/75, 7/75। अब क्या करते? कटने वाला नहीं, 75 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 3 25 तिया 75 और 5 25, कट के 1, अर्थात 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 पर 2 पावर। अब देखिए 2 यहाँ नहीं है तो 2 आ सकता है, लेकिन हमने कहा सिर्फ और 2 और 5 के रूप का होगा, तब वह क्या कहलाएगा? शांत। अगर इस रूप में नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है जो आप सभी जो है इनको समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो शांत का जो है डिफिनेशन जो है उतार लेंगे, और इसका कुछ एग्जाम्पल अपने बुक से, आप ऑब्जेक्टिव बुक को लगातार देखिए और उनसे जो है इनका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे अशांत के बारे में। किसके बारे में? अशांत के बारे में। अशांत प्रसार क्या है? तो अशांत प्रसार क्या है? जो वैसे भिन्न जिसके हरों का गुणनखंड
करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो तो उसे अशांत प्रसार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अशांत प्रसार कहते हैं। अब है क्या, जो वैसा अभी तुरंत हमने बताया, जो शांत और अशांत, शांत के बारे में बताया, जो भिन्न लिखा हुआ है और भिन्न का जो हर होता है, उस हर में उनका अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे तो हमें निकलना क्या चाहिए, वह निकलना चाहिए 2 और 5 के रूप का। इनके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनके अलावा जैसे 2 गुना 3 गुना 5 अन्य कोई भी आज के रूप का आ जाता है तो वह अशांत होगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यानी 4/75 या 4/ हम क्या कर लेते हैं 35 कर देते हैं। 4/ क्या कर देते हैं 35। अब देखते हैं, अंश को कुछ नहीं करना है, हरों का क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंडन करना है। 5 से लगाए 5 7 35, 7 से 1, अर्थात 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 1। अब देखिए 5 तो यहाँ मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर नहीं कुछ तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 0। 2 और 5 तो है यहाँ, लेकिन 2 5 रहने से सिर्फ शांत नहीं हो जाएगा, अगर इनके अलावा कोई और आ जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ 2 5 तो है ये है, लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया। अगर 7 आ गया तो यह शांत नहीं बल्कि इनका प्रसार, अर्थात इसको कह सकते हैं 5 गुना 7 गुना 2 पर पावर 0, अर्थात ये क्या है सर, अशांत है। क्या है, अशांत है। हर का अभाज्य गुणनखंडन। अब अभी तुरंत हम बताए थे, अभाज्य गुणनखंडन में आपको एक साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। जैसे लिखल है 250, क्या लिखा हुआ है 250। 250 में कहेगा 250 संख्या 250 में 2 का घात होगा। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 2 का घात होगा, 5 का घात होगा, 2 का माने हैं तो 2 का घात होगा। ऑप्शन ए में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3 और डी में रहेगा 4। अब देखते हैं घात कितना है, तो जानते हैं घात कितना है। 250 को लाइए, फटाक से अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। अब देखते हैं 5 से क्या हो गया 25 25 125 हो गया, 5 से 5, अर्थात अब देखते हैं 250 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 गुना 5 गुना 5। अब देखते हैं 2 पर पावर नहीं, 5 गुना 5, 2 पर पावर 1 हो गया और 5 पर पावर 3 हो गया। तो 2 पर पावर जो 1 हुआ वह इनका घात हुआ, और 5 पर पावर 3 जो हुआ वो यह इनका घात हुआ। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था संख्या 250 में 2 का घात कितना होगा बाबू, तो 2 का घात 1 होगा। कितना होगा 1। और यही पूछ देता 5 का घात कितना है, तो 3 है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। क्या होता है, लगातार पूछा जाता है। आप सभी अपना मेहनत को एकदम दुगुना एनर्जी के साथ लगे रहें, एक रूटीन के तहत आप सभी जो है पढ़ते रहें। और सबसे बड़ी चीज है जो मेहनत ही है जो आपके किस्मत को बदल सकता है। तो कहा जाता है एक रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। क्या कहा जाता है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे में बैठकर कोई गोताखोर नहीं बना करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, आप बैठ करके सोचेंगे जो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, हम ये कर जाते, हम फर्स्ट कर जाते, हम टॉप कर जाते, तो उससे नहीं होगा बाबू। मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तैरने के लिए सीखने के लिए भी हमें क्या होता है, नदी के पानी में उतरना होता है, तालाब में उतरना होता है, क्योंकि किनारे में बैठने से
हम गोताखोर नहीं बनते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी मेहनत को एकदम ऊंचाई दीजिए और लगातार अपने मेहनत को बनाए रखेंगे। अब जो इस टाइप का अभ्यास एक जो था, एक्सरसाइज पहला जो था, उनका जो है गणित का प्रथम पार्ट का जो है हमने आपको जो बेसिक था वह तमाम बता दिया है। और इस पर जो आने वाले ऑब्जेक्टिव है हमें पूरी उम्मीद है जो आप सभी क्या करेंगे, अवश्य कर ही लेंगे। अगला क्लास में हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अगला दिन हम द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और बहुपद से रिलेटिव अन्य चीज को भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे।